से अधूरा सपना 5 अगस्त को होगा पूरा। तिरपाल छोड़ रहे राम अब मंदिर में होंगे विराजमान। आस्था के अरमानों को लगेंगे पर राम लला को मिलेगा घर। अयोध्या में फिर आएगा राम राज 5 अगस्त जब पूरे होंगे काज। 9 नवंबर 1989 ये वो तारीख थी जिसने भारत में हलचल मचा दी थी। विश्व हिंदू परिषद ने इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया था। इस शिलान्यास के बाद तारीख बदलती गई, महीने गुजरते रहे, सालों पन्नों की तरह पलटते रहे और समय के शिलापट पर बहसों और विवादों के हस्ताक्षर होते रहे। जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण का सपना देखा था, जिन्होंने राम मंदिर में लगने वाली ईंटों को तराशा था, वो इसी सपने के साथ मिट्टी में मिल गए। लेकिन आस्था का ऐसा आकाश रचा हुआ था कि लोग ईंटें भी भिजवाते रहे। सबको मालूम था कि आज नहीं तो कल प्रभु राम तिरपाल से निकलेंगे, अपने सिंहासन पर विराजेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एवं अयोध्या के संतों एवं पूरे भारत के राम भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आगमन यहाँ सुनिश्चित हुआ है 5 अगस्त को, उसके लिए पूरे वैष्णव जगत से और संत समाज की ओर से हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। और अयोध्या पूरी स्वागत के लिए तैयार है। जबकि वैश्विक महामारी कोरोना संकट से पूरे विश्व की समस्या चल रही है, लेकिन ऐसे में भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके ऑफिस पीएमओ ने यहाँ आने की तारीख सुनिश्चित की है। उसके लिए कोटि साधुवाद, सादर सबको जय श्री राम। देखिए, प्रधानमंत्री जी के आगमन की खुशी उसी प्रकार है जिस प्रकार 14 वर्ष के बाद वनवास काट के भगवान अयोध्या में आए थे। पूरे अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे, पूरी अयोध्या को सजाया था और एक पर्व मनाया गया था, दीपावली। आज वही खुशी अयोध्या के संतों में, अयोध्या वासियों में है और अपनी खुशी का इजहार करना, अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह खुशी कैसे व्यक्त की जाए, क्योंकि हम तो निरंतर 6 सालों से अपने प्रधानमंत्री के लिए एक वृहद अनुष्ठान कर रहे हैं। कैसे बताएं, बताने के लिए शब्द नहीं। अब 5 अगस्त 2020 को इसी भरोसे की पहली नींव रखी जाएगी और भगवान राम के मंदिर की परिकल्पना अब साकार होने वाली है। राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। अयोध्या में बनने वाला है राम मंदिर। जगह तो सुप्रीम कोर्ट और करोड़ों की आस्था ने पहले ही तय कर ली थी, लेकिन समय को लेकर संशय बरकरार था। अब जाकर वो शुभ घड़ी आई है। शनिवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें इसको लेकर अहम फैसले हुए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में तय हुआ कि भूमि पूजन की तारीख पर अंतिम फैसला पीएमओ करेगा। संतों ने पीएमओ को शुभ मुहूर्त वाली 2 तारीखें बताई, जिसमें से 3 अगस्त और 5 अगस्त का जिक्र है। पीएम मोदी ने 5 अगस्त की तारीख पर मुहर लगा दी है। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में रहेंगे। भूमि पूजन अनुष्ठान सुबह 8 बजे शुरू होंगे। भूमि पूजन काशी के पुजारी संपन्न कराएंगे। इसी भूमि पूजन के साथ वक्ता का चक्र भी पूरा होगा, जो कई सालों से रामलला और उनके मंदिर के विवाद के बीच घूम रहा है। भूमि पूजन में पीएम मोदी समेत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी 4 शंकराचार्य, देश के सभी प्रमुख संतों, सभी अखाड़ों के प्रमुख महंतों, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, आरएसएस नेता, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख नेताओं, कुछ केंद्रीय मंत्रियों, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, साध्वी उमा भारती, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंभरा, विनय कटियार को भी बुलाया जाएगा। केवल अयोध्या के संतों में नहीं, समस्त राम भक्तों में यह बहुत ही उत्साह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री
भगवान श्री राम के उस भव्य मंदिर का भूमि पूजन शिला पूजन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा उत्साह है और सभी प्रसन्न हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद समस्या समाधान हुई। इसी प्रधानमंत्री के मंत्रित्व काल में इसका आदेश हुआ 9 नवंबर को, और इन्हीं के समय में वह भव्य मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए हमारे समस्त भक्त उत्साहित हैं, और विशेषकर हम अयोध्या के समस्त संत यह बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि कई बार इसकी तिथि बदलना पड़ा था। पहले हुआ था कि रामनवमी के समय में प्रधानमंत्री जी को बुला करके और शिला पूजन किया जाए, इसके बाद वो टल गया क्योंकि कोरोना प्रारंभ हो गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक ऐतिहासिक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे श्री राम के उस भव्य मंदिर के शिला पूजन और भूमि पूजन इसकी विनती करेंगे। इसके लिए हम समस्त देशवासी बहुत ही प्रसन्न हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे विकट परिस्थिति में अयोध्या आने का जो उनकी भावना हुई वह बहुत ही सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और उनके कर कमलों द्वारा यह शिला पूजन भूमि पूजन होगा तो वह भव्य मंदिर बहुत जल्दी तैयार होगा, जिसकी प्रतीक्षा हम समस्त भक्त करते आए हैं। इसलिए इसके लिए हम बारंबार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। अभी कोई भी तारीख की हम घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना विश्वास है हम लोगों को प्रधानमंत्री जी आएंगे। नहीं, अभी कोई घोषणा नहीं। तारीख की बात की जा रही थी और माना गया था कि आज बैठक में जो तय की जाएगी। जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना नहीं आएगी तब तक इसकी घोषणा हम नहीं कर सकते। ट्रस्ट की तरफ से कौन कौन से डेट दिए गए हैं? जो भी डेट दिए गए थे, इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री जी मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए आए। सबसे खास बात ये कि अगर प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पहुंचे तो वो भारत के पहले ऐसे मुखिया होंगे जो रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के दौर में तिरपाल के नीचे विराजे राम को देखने अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा। अब 5 अगस्त को शिलान्यास के बाद उम्मीद की जा रही है कि मंदिर का निर्माण 3 साल में पूरा हो जाएगा, यानी 2023 तक राम मंदिर का कार्य पूरा हो जाएगा। जानिए प्रधानमंत्री जब राम मंदिर की ईंट रखेंगे तब क्या विधि की जाएगी। राम मंदिर में नींव पूजन में प्रधानमंत्री तांबे का कलश स्थापित करेंगे। ताम कलश में वैदिक रीति के मुताबिक गंगा जल के साथ सभी तीर्थों के जल, सर्व औषधि, पंचरत्न जिनमें हीरा, पन्ना, माणिक, सोना और पीतल रखे जाएंगे। इसके साथ ही पाताल लोक के राजा शेषनाग और शेषावतार की प्रसन्नता के लिए चांदी के नाग नागिन, भूमि के आधार देव भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के प्रतीक कछुआ भी नींव में स्थापित किए जाएंगे। मंगल कलश में सेवर घास रखकर सभी तीर्थों सहित गंगा जल से इस कलश को भरा जाएगा। वैदिक वास्तु पूजन और विधान के अनुसार कलश स्थापित करने के बाद नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम की 5 ईंटों शिलाओं की पूजा की जाएगी। इस वैदिक पूजन के बाद ही सारी सामग्री नींव में स्थापित कर मंदिर का औपचारिक निर्माण आरंभ किया जाएगा। इस प्रकार श्री राम मंदिर का श्री गणेश होगा। 5 अगस्त को क्या है खास? इस बारे में कहा जा रहा है कि राम नाम का जो मुहूर्त है वो 5 का है और यही सर्वार्थ सिद्धि का योग भी है। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और इसमें अगर भूमि पूजन किया जाए तो सर्वार्थ की सिद्धि प्राप्त होगी। इस मुहूर्त में सभी कामनाओं की सिद्धि होती है, लिहाजा इस शुभ मुहूर्त में पूजन किया जा सकता है। यही देखकर इस तिथि को फाइनल किया गया है। अयोध्या से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद अहमद खान के साथ आजम खान की रिपोर्ट।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।